ऐसे परंपरा के ऐसे वंशधर थे भृगु मुनि जो शुक्राचार्य जी, इसलिए वंश का क्वालिटी भी था, गुण उनके अंदर भी था। भृगु मुनि ने और भृगुवंशीय शुक्राचार्य जी ने बड़े प्रसन्न हो गए, सारी भृगुमुनि ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो गए। शुक्राचार्य बोले बड़ी तुम्हारे सेवा में हम प्रसन्न है, वर मांगो क्या चाहते हो। बलि महाराज हाथ जोड़ करके बोले गुरुदेव अमरावती को तो एक बार दे दीजिए। अमरावती मतलब इंद्र का जो ऑफिस, जो कार्यालय, इंद्र पदवी चाहिए। यद्यपि कार्य बड़ा असंभव था, मुश्किल था, शुक्राचार्य बोले ठीक है प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। विश्वजीत यज्ञ किया और विश्वजीत यज्ञ में 2 तुणीर निकला, सोने का रथ निकला, अश्व के साथ, अश्व और सिंह चिन्हित ध्वजायुक्त बड़ी सुंदर रथ निकला, कवच, तुणीर, सारी वस्तु योद्धा के लिए जो जो चाहिए विश्वजीत यज्ञ से निकला। और बलि महाराज सब कुछ परिधान करके अभी अपना पितामह प्रहलाद महाराज जी को प्रणाम किए, शुक्राचार्य को प्रणाम किए, भृगु मुनियों को प्रणाम किए, भृगुवंशीय ब्राह्मणों को प्रणाम किए। शुक्राचार्य बोले राजन, हे बलि अभी तो स्वर्ग के ऊपर चढ़ाव करो। सारी सैन्य योद्धाओं को लेकर के जब शुक्राचार्य गए, इंद्र के पास गुप्तचर लोगों ने पहुंच गए, बोले महाराज महाराज बलि अभी स्वर्ग को आक्रमण करने के लिए पहुंच गए। इंद्र जब जाकर के देखा तो देखा बलि महाराज के विपुल तेज है। बृहस्पति के पास पहुंचे और पूछने लगे कि हे गुरुदेव इस प्रकार तेज बलि महाराज के अंदर कैसा आया, क्या करेंगे हम लोग। तो शुक्राचार्य बृहस्पति महाराज बहुत सुंदर जवाब दिए कि जानामि मघवन शत्रो उन्नते अस्य कारणं शिष्यो अभूतं तेजो भृगुभी ब्रह्मवादिवी। देखो इसका रहस्य मैं जानता हूँ, ये भृगुवंशीय ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि महाराज का तेज इतना बढ़ा है। अभी तेज ऐसा है, ब्रह्मा, शंकर और विष्णु ये तीनों देवता को छोड़ करके तुम लोगों कोई उनके सामने नहीं जा सकते। क्या करे गुरुदेव, क्या करोगे। और ये असुर होने पर भी युद्ध में हारने के बाद अपना गुरुदेव का सेवा किया, यज्ञ किया, जीतने के लिए, योद्धा बनने के लिए प्रयास किया, और तुम लोग जीतने के बाद भोग किया तो तुम्हारे सारी तेज, शक्ति, स्त्री सब कुछ नष्ट हो गए। जाओ भागो, अभी स्वर्ग छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। क्या करे, छोड़ करके जाओ, कब तक गुरुदेव रहेंगे बाहर बाहर छिप करके। बृहस्पति बोले देखो जब तक ब्राह्मण जी का अभिशाप नहीं होगा तब तक ये इंद्र पदवी तुमसे और मिलेगा नहीं तुमको। क्या करे, गए। इसका मतलब शुक्राचार्य ही जब अभिशाप देंगे तभी बलि महाराज जी इंद्र पदवी से च्युत हो गए और आप लोग को इंद्र पदवी फिर मिलेगा। भगवान देंगे तुम लोग को। चाहे बलि महाराज जी को भगवान तो सुतोल लोक को देंगे, इंद्र लोक से भी बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य संपन्न। ऐसे शुक्राचार्य जी ने इंद्र सब कुछ छोड़ करके चले गए। अभी बलि महाराज पूरा स्वर्ग लोक में राजा बन गए। चारों तरफ उनका बड़ी सुंदर शासन भी किए। असुर हो करके भी स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनों लोग को सुष्ठु रूप से शासन किए। लेकिन शुक्राचार्य बोले बलि देखो ये तो पोस्ट मिल गया लेकिन ये पदवी स्थायी नहीं रहेगा। जैसा सरकार कोटा में किसको दे देते कभी कभी कोई पोस्ट, तब तो बाद में बोलते हैं ना उसको कंप्लीट करो डिग्री को,
ट्रेनिंग लो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लो बीच में, तब जाके वो स्थायी रहेगा, नहीं तो च्युत हो जाएगा। किसको टीचरशिप मिल गया, ग्रेजुएशन किया, टीचरशिप मिल गया, बाद में सरकार बोलते हैं ना बीएड कर लो, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन, क्या बैचलर इन एजुकेशन, वो बीएड कर लो, उसके बाद तुम्हारे स्थायी होगा पदवी। ऐसा इंद्र का पदवी जिसको प्राप्त होती है उनका नाम शतक क्रतु है, 100 यज्ञ करना पड़ेगा। इसलिए 100 यज्ञ मैं करूँगा आपके लिए, लेकिन बलि कोई भी आए मुझे बिना बताए किसी को कुछ भी देना नहीं है। बलि महाराज बोले ठीक गुरुदेव, मैं तो पूरा पूरा पालन करूँगा, 100 यज्ञ पूरा कर ही लेंगे। उधर बलि महाराज राजा बन गए, इंद्र आदि सकल देवता बाहर बाहर जंगल में कहाँ कहाँ घूमने लगे, और असुरों की माता दिति, दिति के पुत्र होने के नाम असुरों का एक नाम है दैत्य। दिति माता ने बड़ी परेशानी कष्ट उठाया कि एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता दितिस्तदा, ओ देवमाता अदितिस्तदा हृते त्रिपिष्टपे दैत्य पर्जत्यप अनाथवत्। एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता अदितिस्तथा,